प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। तो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 18 का 10 वचन। इस वचन को कोई पढ़ेगा किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों के साथ काम करता है। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। हालेलुया। अगर हम 9 में पढ़ेंगे तो उसमें वचन में किस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कह जा और चुप मत रहे। जैसा भी हमने 10 में पढ़ा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। अगर हम 11 में पढ़ेंगे, इसलिए वह उनमें से परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। पौलुस ने देखो जहाँ पर लोगों को वचन सुनाता रहा और परमेश्वर उसके साथ था, और परमेश्वर ने किस तरह से उसको सामर्थ्य दी कि जब पौलुस के समय में जब पौलुस प्रचार करता था अन्य जाति लोगों में, तो उसका बहुत ही विरोध होता था, लेकिन वो विरोध में भी क्या करता था, वो परमेश्वर का शुभ समाचार प्रचार करने से नहीं रुकता था। तो इसी दौरान पौलुस ने प्रभु की ओर से दर्शन प्राप्त किया था, जिससे उसे अधिक सहायता और सामर्थ्य प्राप्त हुई। इस दर्शन में यीशु ने पौलुस से प्रतिज्ञा की थी कि जिस नगर में रहने वाले लोग हैं उसे कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और यहूदी लोग उसका विरोध करेंगे तो भी वे उसे कोई नुकसान पहुंचाने में सफल ना होंगे। और प्रभु ने उसे दर्शन में पौलुस को यह भी बताया कि परमेश्वर ने वहाँ के कई लोगों को चुन रखा है जिन्हें विश्वास में लाने के लिए पौलुस के मतलब में बनना था। इसलिए पौलुस ने अगले 1.5 वर्ष तक उस नगर में क्या करा, परमेश्वर के चुने हुए लोगों को मसीह की ओर से अगुवाई देना बताया। और किस तरह से परमेश्वर के बारे में पौलुस बताता रहता था, और किस तरह से वचन में भी हमने पढ़ा कि किस तरह से जो लोग प्रचार करते हैं, परमेश्वर ने वायदा कर दिया है कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर जो हूँ। जब मसीह लोग चलते हैं तो परमेश्वर उनके आगे आगे चलता है प्रचार के लिए। तो मैं इसी वचन के ऊपर आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों की कैसे रक्षा करता है, किस तरह से उनकी सहायता करता है। कि जिस तरह से पौलुस के साथ लोग खड़े होते थे, और पौलुस जब कुछ लोग विरोधी भी होते थे और कुछ लोग क्या होते थे, विश्वास में ही उसके आगे आगे साथ मिल जाते थे सेवकाई में। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि अभी मैं अपनी ये गवाही आपको बताना चाहती हूँ कि अभी 1 दिसंबर की बात है ये, कि 1 दिसंबर को जब मैं अपनी चर्च जा रही थी तो क्या हुआ, अचानक से मेरी आत्मा मुझसे बोलती है कि जा प्रचार करती हुई जाइए। तो हर समय मेरे घर में वचन रखे ही रहते हैं, तो मैं उन वचनों को लेके बाहर निकल के, तो फिर मेरी आत्मा कहती है कि यहीं से बिल्डिंग से ही शुरू कर दे। तो मैंने बिल्डिंग से ही वचन प्रचार करना शुरू कर दिया। और मैंने सोचा लोग सो रहे हैं, मैं क्या जगाऊं उनके, तो मैं दरवाजे पे ही ऐसे वचन उनके दे देकर चली गई। और जब मैं वहाँ चली गई और मैंने बाहर देखा, जब मैंने बाहर लोगों को शुभ समाचार प्रचार करा, तो लोगों ने को पता है मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 1 दिसंबर लग गया है, लो यीशु मसीह को भी जानना चाहिए। तो लोगों ने खुशी खुशी क्या करा, परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, और परमेश्वर के वचन को लोग पढ़ने लगे मुझसे लेके। और मैं इतने वचन नहीं लेके गई थी क्योंकि मैं जल्दी में थी, जितने मुझसे ले जा सकी मैंने लोगों को। तो क्या करा, मैंने दुकानों पर भी नहीं छोड़ा। अब परमेश्वर महान है, शैतान ताक में रहता है कि किसको क्या कब फाड़ खाऊं। अब मैं वहाँ से चर्च से लौट के आती हूँ तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। फिर मंडे को जो हमारी जो बिल्डिंग में लोग रहते हैं, उन्होंने क्या करा कि वो वचन 2 लोगों ने मुझे वापस करा कि लो ये वचन आप रख लो। तो मैंने कि लो आपको जो वचन अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो बाहर बहुत सारे लोगों को देखे आई हूँ। तो कह रही नहीं ये आप रख लो। मैंने कि लाओ मुझे दे दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ में, और मैं इस वचन को किसी और को दे दूंगी, अच्छा है किसी और का भला हो जाएगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जो एक लेडीज ने क्या करा था, वो वचन वापस नहीं करा था। उसने मंडे को क्या करा था कि उन्होंने हमसे झगड़ा लेने के लिए कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि तुमने मेरा टंकी का तार तोड़ दिया है। तो मैंने कि हम तुम्हारा तार क्यों तोड़ेंगे, हम क्यों लड़ाई लेंगे, हमें परमेश्वर ने लड़ना नहीं सिखाया। उसने बहुत सारे हमारे पर ऐसे इल्ज़ाम लगा के धर्म परिवर्तन कराते हो तुम, और तुम पैसा कमाते हो, ये करते हो, पता नहीं क्या क्या बोले चली जा रही थी। तो मैंने बोला, मैंने कि ऐसा है बहन, तू भी कर ले अपने धर्म का प्रचार। अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो तू नौकरी पे क्यों जाती है, तू भी अपने धर्म का प्रचार कर ले, तू भी पैसा कमा ले। तो कहती है तुम्हारा इल्ज़ाम तो बहुत बुरा होगा, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैंने कि चल कोई बात नहीं है, मत छोड़िए, ये तो सब चलता रहता है। तो मैंने कुछ अपने पास के लोगों से बोला, मैंने कि ये औरतें ऐसे क्यों बोल रही है मेरे से ये लेडीज़। तो कहती है ये पागल है, इसके मुंह मत लगो तुम, और ये तो ऐसे ही है, ये सबसे ही लड़ती है, आपको पता है कि हमसे भी लड़ती रहती है, और आप इसे समझाते रहते हो कि लड़ाई मत करे करो किसी से, और आज ये आपके ऊपर हावी हो रही है।
अब वो क्या हुआ कि वो बात खत्म कर दी और हम पूरी तरह से भूल गए। अब 6 तारीख को क्या होता है, मेरी फास्टिंग शुरू होती है, तो मैंने 3 दिन की फास्टिंग रख रखी थी। मेरी फ्राइडे भी मैं चर्च गई और मेरे को ऐसे ही मैं प्रार्थना करती रहती, तो मुझे प्रार्थना में जाना था। 3 दिन की लगातार प्रार्थना थी और अचानक से क्या हुआ कि मेरी फ्राइडे की प्रार्थना अच्छी हुई, उसके बाद ही शनिवार को क्या होता है कि उस लेडीज ने अचानक से पुलिस कंप्लेन कब कर रखी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और अचानक से जब मैं अपनी छत पे गई तो छत पे हमारा थोड़ा सा काम था प्लम्बर का, तो मैं कह रही हूँ उस काम को थोड़ा सा करा लेती हूँ, आज बच्चों की छुट्टी है। जब मैं उस काम को कराने लगी तो अचानक से क्या हुआ कि इतनी गाड़ी भर के पुलिस आ गई और पुलिस ने क्या करा कि चारों तरफ से देखा कि कहीं लड़ाई झगड़ा तो हो नहीं रहा, इतनी पुलिस आ गई, प्रधान भी आ गई, वहाँ के जितने कार्यकर्ता थे सभी आ गए और आके पुलिस वाला मैंने देखा छत पे, मैंने कि सर आप तो कहता है हाँ मैं आपके खिलाफ कंप्लेन गई है। मैंने कि सर क्या कंप्लेन गई है? मैंने कि आप मुझे भी तो बताइए, मुझे नहीं पता। अगर आपको हमारे खिलाफ कोई बोल दिए कि वो तुमने किसी का खून कर दिया तो आप तो हमें उठा के ले जाओगे यहाँ से, हमें पता होनी चाहिए ना किसी ने हमारे खिलाफ कंप्लेन करी है, आप हमें बताइए। और मैंने पुलिस वाले से ऐसा बोला, पुलिस वाले एकदम से सोच में पड़ गया कि क्या कह रही है। तो मैंने कि आप मुझे बताइए, अगर हमने कोई कानून के खिलाफ कोई गलत कार्य किया है तो अगर उसके खिलाफ आपको सबूत है तो कोई मुझे आप सबूत दिखाइए। कह रहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, बस इसी काम की वजह से आया था मैं कि ये काम क्यों करा रहे हो, ये काम अभी एमसीडी के बंद हैं। तो मैंने कि सर कोई बात नहीं है, अगर आप चाह रहे हो काम तो हो जाए, नहीं हो तो बंद करा दो आप। तो कह रहा चलो इसे हटा दो मिस्त्री को यहाँ से, बाद में करा लेना। मैंने कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है। अब क्या हुआ कि वो पुलिस वाले नीचे जाके वहाँ पे ऑफिस में गया प्रधान के, वहाँ उससे बातचीत करने लगे कि चलो समझौता कर लो, तो ऐसे ही है। तो कह रहे वो तो तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि मुझे बहुत, मेरे 4 जमाई है, मेरे चारों बेटन का तलाक हो गया है और मेरे बारे में ऐसा बुरा बुरा बोल रहे हैं। मैंने कि सर जी लेडीज यहाँ पे रहती नहीं है और ये तो इसकी बेटी रहती है, यहाँ पर अपनी बेटी के घर पे आती रहती है, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता और हम कुछ नहीं जानते। मैंने जब ऐसा बोला तो अब उस लेडीज को क्या हुआ, मैं तो पुलिस का इतना सामना कर रही और अपने जो मेरे पाड़ पड़ोस के जो कार्यकर्ता थे वो भी सब मेरे साथ हो गए। वो बोले, मैंने कि सर लड़ाई वड़ाई तो किसी से हुई नहीं है, मतलब पुलिस इतनी क्यों आई भैया? तो फिर उन्होंने क्या करा, जो पुलिस आई हुई थी उनको सबको वापस कर दिया, फिर एक ही पुलिस वाला रह गया। तो कह रहा उस औरत को बुलाओ समझौता करते हैं। अब क्या हुआ था कि मेरा प्रार्थना में जाने का टाइम हो रहा, समझौता करते करते 4 से 5 बज गए। अब 5 बज गए, मैंने बोला मेरे को ना कहीं जाना है सर, मैं इतनी देर नहीं रुक सकती। कह रहे हम उस औरत को फ़ोन कर रहे हैं, वो आ ही नहीं रही यहाँ पर कि हम उससे बात करके जाएं। तो मैंने कहा वो तो कह रहे आप चाय पी लो पहले। तो वहाँ पे वो मई प्रधान के ऑफिस में ही चाय पानी का इंतजाम हो गया पुलिस वाले के लिए, वहाँ वो चाय पीने लगे। मुझसे भी कह रहे कि चाय पी लो, मेरे बच्चे भी थे, मेरे बच्चों को भी चाय पिलाई और मुझे भी, मैं चाय नहीं पी रही थी फाइटिंग की वजह से। फिर वो कह रहे देख लो कितनी वो है, चाय नहीं पी रही है, कुछ मिला के दे दिया हो। मैंने कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बताई नहीं थी कि मेरी फाइटिंग है। फिर वो बोले कुछ लोग कि नहीं आप चाय ले लो, अच्छी बात नहीं है। तो फिर वो मेरे को उन्होंने चाय दी, फिर मैंने चाय ली। फिर मैं बोली कि मेरे पास टाइम नहीं है इतना, आप जल्दी से उस लेडीज़ को बुलाओ ताकि जो भी कुछ होना है आमने सामने हो जाएगा। अगर हमारी गलती है ना तो जो गलती है हमारी, जो हमें सजा आप दे के जाना। अब उस लेडीज पता है क्या था कि घर में से निकली नहीं, जाने कहाँ चली गई कहाँ नहीं चली गई। कहते हैं ना वचन में लिखा है कि भोले लोग विपत्ति का सामना करते हैं और चतुर लोग क्या करते हैं, विपत्ति को देखकर भाग जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं अपने मसीह भाई बहनों से यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई आपके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाता है धर्म परिवर्तन का, तो आप बिल्कुल भी मत डरिए। आप साबित ये करके दिखाइए कि कोई सबूत है हमारे खिलाफ, तो आप उसे दिखाइए। और बिल्कुल भी आप पुलिस वालों से ना डरें और किसी से भी ना डरें, क्योंकि अभी देखा कि परमेश्वर ने किस तरह से पुलिस को दर्शन देके उसको सहायता करी, उसकी सामर्थ्य दी। और जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे सारे प्रधान की तरफ से सबने मेरा साथ दिया। मैडम कोई बात नहीं है, ये तो औरत ऐसी है ही और आप इसका मुंह बंद कर दो पैसे खिला के। मैंने कि सर मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, ना ही मेरी कोई गलती है जो मैं इस औरत को पैसे दे सकूं। मेरे पास एक पैसा नहीं है इस औरत के लिए देने के लिए, मेरे ऊपर इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सरकार की तरफ में हमारा इतना अच्छा रिकॉर्ड है कि शैतान ताक में रहता है कि किसको मैं फाड़ खाऊं। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ और मैं अपने मसीह भाई बहनों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जब कोई ऐसी गलती मत करो कि जो आपके खिलाफ सबूत मिले।
आप हमेशा सच्चाई में बने रहिए। जैसे यीशु मसीह सत्य और मार्ग जीवन है, तो आपको जो सत्य का वचन उसने दिया है, उस सत्य के वचन को लेकर आप संसार में जाएं और कोई ऐसा काम ना करें कि किसी को जबरदस्ती करें कि आप वचन को लीजिए। नहीं, कोई लेता है तो भला, नहीं लेता तो भला, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान और वो आदर की जो परमेश्वर है, वो अपने बच्चों की रक्षा करता है और उसने हमारी रक्षा करी और हमें हर बुराई से बचा संभाल के रखा। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सभी लोगों ने पाड़ पड़ोस में हमारी तारीफ करी कि मतलब ये लोग ऐसे नहीं है, ये औरत बेकार है, इसने जिसका धंधा ही यही है कि ये देखती है ना कोई नया बंदा आया तो उसके हर एक किसी के साथ ही यही करती है, क्योंकि पहले हमें लोगों ने बता रखी थी कि ये औरत सबके साथ बुरा करती है। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जिस तरह से पुलिस के साथ लोग खड़े हुए थे, उसी तरह से परमेश्वर ने हमारे साथ इतने सारे लोगों को खड़ा करा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ दिल से। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपके नाम को महिमा और आदर मिले प्यारे पिता परमेश्वर। जिस तरह से आपने पौलुस को सामर्थ्य दी प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमें भी बोलने की शक्ति सामर्थ्य दी। उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे जवाबा परमेश्वर। आपने हमें हर बुराई से बच्चा संभाल कर रखा खुदाबन, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ, जाने ऐसे कितने लोगों के ऊपर ऐसे झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं खुदाबन, उस झूठ से बच्चा संभाल कर रखना अपने लोगों को प्यारे पिता परमेश्वर, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो पिता। और अपने विश्वासी लोगों के लिए भी मैं खास तौर से प्रार्थना करती हूँ जो उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं पिता, आप उनकी भी रक्षा करें, उनकी भी सहायता करें जिस तरह से आपने हमारी रक्षा करी पिता, क्योंकि आपने वायदा कर दिया मैं तुम्हारा रक्षक हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। तो आपने हमारी रक्षा की, उसके लिए बड़ी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। मैं सारे विश्वासी लोगों को भी आपके हाथ में देती हूँ खुदाबन, कि सबके लिए खुदाबन जितने लोग हमारी वीडियो से बने हुए हैं पिता, इस गवाही को सुनेंगे, उन्हें और मजबूत करना विश्वास में पिता। जिस तरह से आपने हमें विश्वास में मजबूत किया और उस पुलिस वाले का सामना करने के लिए बात करने में हमारी सहायता मदद करी, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि बोलने वाले तुम नहीं, मेरे पिता का आत्मा तुम में बोलेगा। तो मेरे पिता का आत्मा मेरे अंदर होकर बोला, मैं उस बड़ी दया के लिए भी मैं धन्यवाद करती प्यारे पिता परमेश्वर। मैं सबकी सारी चिंता फिक्र सब सारा बोझ आपके ऊपर डालती प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं, आपके वचनों को सुनते हैं पिता, उनके लिए आने वाला साल खुशियों भरा साल हो, आशीष और बरकतों से भरा साल हो। मैरी क्रिसमस उनके लिए आने वाला साल भी खुशियों भरा और आशीष भरा हो प्यारे पिता परमेश्वर। मैं सारी चिंता फिक्र बोझ सबका आपके ऊपर डालती, सारा आदर महिमा आपको देती खुदाबन। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु नासरी के नाम पर, आमीन।